हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम। देखिए दोस्तों, एलसीएम जिसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं। देखिए एलसीएम को कैसे डिफाइंड करेंगे तो सबसे पहले देखें, इसको बोलेंगे हम कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है। क्या है? जो दी हुई संख्या से पूरी पूरी कट जाए, जो दी हुई संख्या से पूरी पूरी कट जाए वो कहलाता है एलसीएम। और जो पूरी पूरी सभी संख्याओं को काट दे उसको कहते हैं एचसीएफ यानी महत्तम, जो मैंने पढ़ लिया पिछले वीडियो में। तो क्या कहता है कि जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है, जो कट जाती है वो हो गया एलसीएम, जो काट दे वो हो गया आपको एचसीएफ यानी महत्तम। ठीक है। अब देखिए 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे आसान और सबसे शॉर्ट आपको तरीका है। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर 10-15 को एलसीएम निकालना है तो देखिए कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि बड़ा वैल्यू ले लीजिएगा। तो 10-15 में बड़ा वैल्यू कौन है? 15 है ना। तो अब देखना है कि 10-15 में बड़ा वैल्यू 15 है। तो देखें कि 10-15 को काटेगा कि नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। तो क्या करेंगे, 15 से अब 15 का दोगुना करेंगे। जब दोगुना नहीं करेगा तो आपको 3 गुना करेंगे। जब 3 गुना नहीं कटेगा तो 4 गुना करेंगे। ऐसे आपको एक एक गुना करके आपको बढ़ते जाना है और जो काट देगा वही आपको आंसर हो जाएगा, जिससे मैंने कट जाएगा, जो अंक कट जाएगा। तो देखिए तो 15, तो 10-15 को काट नहीं पाया है ना। तो आगे इसको दोगुना करते, तो मान लें कि इसको 30 कर दिए हम। तो अब देखिए तो 10-30 को काट देगा। 10-15 को नहीं काट पाया, इसलिए क्या कि हम 15 को दोगुना कर दिया, 30 कर दिए। तो 10 काट दिया। अगर ना करता तो 15 को आपको 3 गुना करते यानी 45 करते, फिर देखते। लेकिन यहाँ पर आपको 10 जो है 30 को काट दिया। इसका मतलब कि मेरा एलसीएम क्या हो गया? 30। तो क्या हुआ कि जो दी हुई संख्या से ये एक संख्या कट जाए। एलसीएम क्या होता है? जो दी हुई संख्या से पूरी पूरी कट जाए। तो देखिए तो संख्या आपको 10 और 15 दिया है, तो एलसीएम इसको 30 आया। तो देखिए तो 10 से 30 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। यानी 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो एलसीएम कितना आपको हो गया? 30 है। आते हैं एक और देखते हैं एग्जाम्पल। ये सीख गए, समझिए कि आपको बहुत बड़ी बात है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो अभी लेते हैं हम लोग 12, 15 और 30 का लेते हैं। इसका हम लोग निकालते हैं एलसीएम। अब देखिए तो इसमें बड़ी संख्या देखिए कौन है? तो इसमें बड़ी संख्या आपको 30 है। तो देखेंगे कि कौन काट रहा है। 12 काटेगा, 30 को नहीं काटेगा। 15 काटेगा तो काटेगा, तो 15 को काट दिए हम कि 15 क्या है? काटेगा। यानी 30 में 15 शामिल है। अब बच गया 12 और 30 है। तो 12 क्या है? 30 को नहीं काट पा रहा। तो क्या करते हैं, 30 को दोगुना करते। तो मान लें कि इसको 60 लिखे हम। तो देखेंगे 12 काट रहा है। तो हाँ 12 क्या है? 60 को काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम कितना हुआ? 60 है। कितना हुआ एलसीएम? 60 है। पास में है ना। अब देखिए तो 60 को देखिए 12 भी काट देगा, 15 भी काट देगा, 30 काट देगा। यानी ये संख्या जो है जो पूरी पूरी सभी संख्याओं से कट गया 60। तो 60 मेरा क्या हो गया? एलसीएम। तो आप इस तरह से एलसीएम निकालेंगे। देखते हैं एक दो और देखते हैं। आइए माने कि 15 है। ध्यान से देखिएगा, बादल गड़गड़ कर रहा है। 30, 60 है। अब इसका मान लें कि निकालते हैं एलसीएम। तो बताइए, इसको फटाक से देख के बोलिए। तो हम कहे थे कि दोस्तों बड़ा वाला लीजिएगा वैल्यू। तो इसमें 15, 30 है। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है। तो देखिए तो 15, 30, 60 में बड़ा कौन है? 60 है। तो देखिए तो 15 60 को काट देगा। तो हाँ काट देगा, यानी 15 ख़त्म। 30 60 को काट देगा। हाँ काट देगा, तो 30 ख़त्म। तो कौन बच गया? 60 है। तो जो बच गया आपको वही क्या हो गया? आपको एलसीएम। यानी 60 क्या हो गया? आपको एलसीएम हो गया, क्योंकि इसी में काट दिया है ना।
हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ा। और देखते हैं, इस तरफ देखते हैं। अब देखिए तो आपको इसको निकालिए तो 2 3 4 5 6, इसका अगर एलसीएम बात किया जाए तो जरा इसका एलसीएम निकालिए 2 3 4 5 6 का। तो हम कहे थे कि जो सबसे बड़ा होगा उसको लीजिएगा। तो सबसे बड़ा देखिए तो आपका कौन है, सबसे बड़ा मेरा 6 है। तो देखिए 2 6 को काट देगा तो 2 खत्म, 3 6 को काट देगा तो 3 खत्म, जो काट देगा वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए 4 5 6 है। अब 4 5 6 में देखेंगे क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 काट दिया 6 को तो 2 खत्म कर दिए, और 2 आपको 4 को भी काट दो तो चारों खत्म कर देते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको देखिए दोस्तों थोड़ा गलती हो गया है, इसको थोड़ा लिखा गया मिस प्रिंट। देखिए यहाँ पर 2 4 2 3 है ना जी, 2 3 2 3 4 5 6 है ना, इसका निकालना है एलसीएम। तो हम क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू को ले लीजिएगा, ले लिए। अब देखिए किससे कटता है, 2 से, 2 इसको काट देगा तो 2 ख़त्म कर दिए, 3 इसको काट देगा 3 ख़त्म कर दिए। अब 4 इसको 6 को नहीं काट पाएगा, या पाँचों है 6 को नहीं काट पाएगा। तो क्या करेंगे, अब बच गया आपको 4 5 6। तो हम कहते हैं कि 6 का क्या दोगुना कीजिएगा। तो 6 के दोगुना करेंगे तो मान लें कि 12 लिखेंगे इसको। तो जब अब क्या हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, दोगुना कर दिए। अब आपका नया नंबर कौन आ गया, 12 आ गया। अब देखेंगे कि 12 काट रहा है कि नहीं, 12 को कोई काट रहा है कि नहीं। तो 4 काट रहा है, 4 काट दिया। तो अब देखिए तो 4 जो 12 को काट दिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये 5 बच गया और 12 बच गया, चूँकि नया नंबर आपको बन गया 12, 6 ख़त्म हो गया। तो 5 और 12 तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो 12 पचे कितना गया, चूँकि अगर मान लें कि दोनों ऐसा आपको आ जाए नंबर जिसका अपना मैंने स्वयं में कॉमन नहीं है, तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे मान लें कि 3 4 के लघुत्तम कितना है, 12 होता है। क्योंकि 3 4 क्या है, आपस में कॉमन नहीं है। तो 5 और 12 में कॉमन नहीं है, तो क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। तो 12 पचे कितना हो गया, 60। अब देखिए एलसीएम कितना है, 60 है। अब चेक करना है कि क्या 60 सभी संख्या से कट जाता है। तो देखिए 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। इसका मतलब कि एलसीएम कितना गया आपको, 60। तो इसी तरह हम लोग चेक करते हैं। अगर और बात करते हैं, एक दो और देखते हैं थोड़ा। देखिए तो 3 4 5 6 8, चलिए ये अंक ले लिए हम। अब इसका हमको मान लें कि निकालना है एलसीएम। अब देखिए तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा ले लीजिएगा अंक, तो इसमें बड़ा कौन है, 8 है। अब देखिए कि 8 किसको किसको काटता है। देखिए तो 4 काट देगा 8 को, है ना। अब 3 नहीं काट पाएगा, 5 नहीं काट पाएगा, 6 नहीं काट पाएगा 8 को। देखिए 3, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो अगर दोनों अगर उस टाइप के मिल जाए जिसमें कॉमन मिल जाता है, तो छोटका वैल्यू को काट देते हैं, ये भी तरीका है। तो 3 में 6 में 3 मिल जाएगा, तो क्या करें, 3 को हम काट दिए। अब बच गया आपको संख्या 5 6 8 है। तो 8 को अब 5 और 6 नहीं काट पा रहा है, तो क्या करते हैं, इसको दोगुना करते हैं। तो अगर 16 करते हैं, सपोज दोगुना करके मन में काउंट करेंगे कि अगर यहाँ 16 दोगुना करते हैं 16, तो 5 से 16 नहीं कटेगा और ना 6 से कटेगा। तो फिर तेगुना करेंगे, तो तेगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अगर मान लें कि तेगुना किए 24 आ गया, तो देखिए 5 से तो नहीं कटेगा पर 6 से कटेगा। अब संख्या देखिए कितना आ गया, अब संख्या मेरा बन गया ये वाला। जब कोई बढ़ाला पर अगर कोई संख्या से कट जाता है, तब वो संख्या होगा जो बढ़ाते हैं ना, वही आपको नया संख्या बन जाता है। अब संख्या बच गया इसमें 5 और 24 है। अब देखिए दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉमन नहीं है। तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना कर दीजिए, कितना का 24 बचे 20 से। अब चेक कर लीजिए, सब 120 जो है क्या कहते हैं कि जो एलसीएम है वो सब
दी हुई संख्या से पूरी पूरी कट जाता है। तो देखिए तो 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। इसका मतलब कि एलसीएम कितना हुआ 120। अब तो लगता है कि आप सीख गए होंगे। देखिए कुछ और आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका देखिए तो 10, 15, 20, 25 का एलसीएम फटाक से बोलिए क्या आएगा। तो देखिए तो हम बताए थे कि जो संख्या दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला संख्या को ले लेंगे और देखेंगे किस किस से कटता है। तो 25 देखिए किससे कटता है, 10 से कटेगा नहीं, 15 से कटेगा नहीं, 20 से कटेगा नहीं, यानी किसी से 25 नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं, दोगुना बढ़ाते हैं, है ना। दोगुना नहीं कटेगा तो आपको 3 गुना बढ़ाते हैं। अगर कोई संख्या कट गया उससे तो अब नया संख्या वो वाला बन जाता है जिससे जो कट गया। देखिए तो अब इसको 25 को कोई संख्या नहीं काट पा रहा है, लेकिन जब नहीं काट पा रहा तो ध्यान दीजिए कि 10 से जो 20 है तो 20 में 10 शामिल है, तो क्या करें, छोटका को हम काट देंगे। तो अब क्या संख्या बच गया, 15, 20, 25 है ना। अगर मान लें कि ये संख्या बड़ा संख्या को नहीं काट पाया तो फिर क्या देखते हैं कि अपने में तो कोई संख्या नहीं शामिल है, कोई ऐसा जो कॉमन आपको हो सकता है। तो हाँ, 10, 15, 20 में आपको 10 कॉमन हो सकता है 20 में। तो 20 और 10 था तो 10 काट दिए, तो अब बच गया 15, 20, 25। अब इसको क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं तो आपको दोगुना करेंगे तो 50 करेंगे। तो 50 देखिए तो 50 अगर मान के लिखते हैं तो 15 से कटेगा नहीं कटेगा, 20 से कटेगा नहीं कटेगा, तो और आगे बढ़ाएंगे तो 3 गुना करेंगे। दोगुना किए तो नहीं कटा, 75 करेंगे तो 3 गुना करेंगे तो 75 करेंगे तो लगता है कटेगा एक आध गो। तो देखिए तो जब कटेगा तो समझिए कि आपको नया नंबर ये बन गया। तो 15 से कटेगा 75, तब नया नंबर क्या बन गया 75। अब 25 का काम खत्म हो गया, अब 75 को ले चलेंगे। अब देखिए अब 20 75 को काटेगा नहीं काटेगा, तो और क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसको दोगुना तिगुना करेंगे तो इसको अगर माने कि दोगुना करते हैं तो क्या होता है 150। तो 150 है जो 20 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग 3 गुना करेंगे तो 75 तिया कितना होता है, तो 3 गुना करेंगे 75 तिया होता है 225। तो 225 भी आपको 20 से नहीं कटेगा। तो 4 गुना करेंगे, तो 4 गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 300, है ना। जो 20 से क्या होगा कट जाएगा, तो आपको नया नंबर ये बन गया। तब तो कोई संख्या बचा नहीं, तो यही क्या हो गया आपको एलसीएम हो गया। तो 300 क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो यही देखना है कि अगर मान लें कि सबसे बड़ा संख्या लेते हैं और देखते हैं कि संख्या को सभी संख्या काटता है कि नहीं, जो काटता है उसको काट देंगे। अब मान लें कि अगर ये बड़ा संख्या नहीं काटा और छोटके में छोटका कट रहा है तो क्या देखेंगे उसमें बड़ा कौन है, तो बड़का के छोड़ देंगे और छोटका को काट देंगे। तो देखिए तो 10 और 20 में क्या था, 10 था छोटा, चूँकि 20 में 10 क्या था शामिल था तो 10 काट दिए, तो बच गया 15, 20, 25। अब जब नहीं कटा तो इसको दोगुना किए तो नहीं कटा तो 3 गुना किए, तो 3 गुना में एगो कट गया, 15 से कट गया, तो 15 इधर कट गया। अब नया संख्या बन गया 75। अब बच गया 20, 75। अब 75 नया संख्या बन गया। अब इसको दोगुना तीन करेंगे तो चौगुना किए तो आया 300 जो काट दिया 20। इसका मतलब कि एलसीएम क्या हो गया 300। तो देखिए तो 300 को 10 भी काट देगा, जो एलसीएम किसको कहते हैं जो पूरी पूरी सभी संख्या से कट जाए। तो देखिए 300 10 से भी कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, 25 से कटेगा, यानी सभी संख्या से 300 कट जाता है। एलसीएम क्या हो गया 300। आगे देखते हैं एक आध को और देखते हैं। अब देखिए तो इस क्वेश्चन बनाए तो इसका एलसीएम कितना होगा। तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा संख्या ले लीजिएगा, ले लिए। अब देखेंगे कि 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो 2 काट दिए, 3 से कटेगा नहीं तो छोड़ दिए, 4 से कटेगा तो कटेगा तो 4 से काट दिए। अब देखिए तो 5 से कटेगा 8 नहीं, 6 से कटेगा 8 नहीं। तो क्या देखते हैं कि देखिए आपस में कोई ऐसा है जो बच रहा है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5, यहाँ 6 है, तो 6 में 3 शामिल है। तो क्या किए कि इसको भी हम काट दिए, क्योंकि 6 में क्या 3 शामिल था। तो अब मेरा संख्या बच गया, देखिए एगो 5 बच गया, एगो 6 बच गया, जो कि छोटका काटते हैं बड़का छोड़ देते हैं। तो एगो 5 बच गया, एगो 6 बच गया, एगो 8 बच गया।
अब देखेंगे कि 8 को 5 और 6 नहीं काट पा रहा है, तो 8 को दोगुना तिगुना करने का उपाय करेंगे। तो दोगुना करेंगे इसका तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 जो है 16 को 5 नहीं काट पाएगा और न 6 काट पाएगा, तो क्या करेंगे, अब 3 गुना करेंगे। तो 3 गुना करेंगे तो आएगा 24। 24 आएगा। देखिए तो 5 नहीं काट पाएगा, लेकिन 6 क्या है, काट पाएगा। तो जब 6 काट पाएगा तो 6 को क्या किया है, काट दिए। तो अब संख्या बच गया 5 और 24 है। अब दोनों देखिए एक दूसरे में कॉमन नहीं है, तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 120 है ना। जब बड़ा संख्या नहीं कटेगा तो देखेंगे आपस में कोई संख्या कट रहा है, तो हाँ भाई 3 6 को काट रहा था, तो छोटका वाला काट दिए, बड़का वाला छोड़ दिए। जब बड़ा वाला नहीं कटेगा तो खुद देखेंगे कि और छोटकर में जो उससे लिए हैं उससे कम है कि नहीं है, अब आपस में कट रहा है कि नहीं कट रहा था। देख कट रहा था तो छोटका लिए, बड़का छोड़ दिए। फिर अब इसका तुलना इससे करने लगे। जब नहीं कटेगा तो दोगुना तिगुना बढ़ा के करेंगे, और जब हमारे कोई संख्या से कट गया तो अब नया संख्या ये बन जाएगा, अब बाकी जो बचेगा अब उससे तुलना करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कुछ पावर वाला देखते हैं। अच्छा थोड़ा इसको देखें तो ये बनाइए तो फटाक से ना, ये बना दे समझ के कि आप सीख गए। ठीक है। तो 15 20 30 45, तो क्या कहते हैं हम कि सबसे पहले लीजिएगा बड़ा वाला जो वैल्यू है उसको लीजिएगा, और देखेंगे कि अन्य संख्या से कटता है कि नहीं। जो आपको दिया गया संख्या है तो 15 से कट जाएगा तो 15 को काट दिए, जिससे कट जाएगा तो क्या करेंगे, छोटका को काट देंगे, है ना। देखिए 15 से क्या हो रहा था, 45 कट रहा था, तो 15 को छोटका को काट दिए। अब देखिए 20 है, 30 है, 45 है। अब तो इसमें कोई आपस में है नहीं कि जो शामिल है काट देंगे उसको। तो क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, दोगुना करेंगे। तो दोगुना करेंगे तो 90 न होगा जी, 45 गुना। दोगुना तिगुना ऐसे बढ़ा कर देखते हैं, दोगुना तिगुना चरगुना पचगुना छठगुना, ऐसे करके हर स्टेप में एक एक गुना आगे बढ़ा के चेक करते हैं। तो देखिए अब जो दोगुना किए तो 90 आया, तो 20 तो नहीं काट पाएगा, लेकिन 30 क्या है, काट दिया। तो छोटा को काट दिए हम लोग, तो बच गया 20 और 90। तो अब जब काट दिया ये वाला संख्या, जब दोगुना किए तो 30 काट दिया, तो अब ये संख्या बन गया नया संख्या। अब इसको हम लोग दोगुना तिगुना करेंगे। तो देखिए तो 20 तो 90 को काट नहीं पाया, तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको दोगुना करेंगे। तो इसको दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो 180 देखेंगे कि 20 काट पाएगा, तो हाँ बिल्कुल काट पाएगा। यानी 180 को 20 जो है काट देगा। तो 20 जो काट देगा तो 20 को काट दिए हम। अब देखिए बच गया अकेले 180। अभी आपको क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब आप लोग सीख गए। आते हैं अब हम लोग पावर वाला आते हैं। अब देखिए तो जब पावर वाला रहे, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम में क्या करते हैं कि सबसे लेते हैं बड़ा वाला वैल्यू, और वही होता है आपको। मैं देखिए इसका पावर, ये भी 3 के पावर है, ये भी 3 के पावर, ये भी 3 के पावर है। तो जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वही आपको क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्योंकि सबका बेस क्या है, समान है, तो पावर क्या अलग अलग है। तो सबसे ज़्यादा वाला जो होगा पावर वही लेंगे आंसर, वो एलसीएम। और एचसीएफ में आपको क्या था कि अगर पावर था और निकालते थे महत्तम यानी एचसीएफ है, तो लेते थे छोटा वाला, लेकिन एलसीएम में लेंगे बड़ा वाला। ठीक ना। तो एलसीएम देखिए 30 की पावर 4, 3 की पावर 8, 3 की पावर 10। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, क्योंकि सबका बेस समान है। तो 3 के पावर 10 बड़ा है, तो यही क्या हो गया आपको, एलसीएम हो गया। अगर यही कहता है कि हमको नहीं एचसीएफ लेना है, तो सबसे कम कौन था, ई लेता, है ना। चूँकि एचसीएफ में क्या होता है कि सब पावर अलग अलग है लेकिन बेस समान है, तो क्या करते थे हम लोग, लेते थे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला। देखिए हमें लेना है एलसीएम, तो लेंगे सबसे बड़ा वाला। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसका निकालिए, तो ये भी आपको पावरे में है, सबका बेस समान है, पर इसमें कौन सा होगा एलसीएम। तो बताते कि सबसे जो बड़ा होगा वैल्यू वही। तो माइनस में क्या होता है कि सबसे जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। देखिए ये सबका बेस क्या है, समान है, 5 5 5 है। अब देखते हैं पावर, इसका -3 है, इसका -10 है, इसका -4 है।
तो जो माइनस में क्या होता है कि जो सबसे छोटा होता है वही आपको सबसे बड़ा काउंट होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वही आपको सबसे छोटा काउंट होता है। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे पहले छोटा कौन है, देखिए तो -3 है, और ये क्या है माइनस में है, तो सबसे बड़ा काउंट होगा। यानी इसका मतलब कि एलसीएम क्या होगा, सबसे ज़्यादा पावर वाला। तब पावर जिसका माइनस में रहेगा वही क्या रहता है, जिसका पावर माइनस में सबसे छोटा रहता है वही सबसे बड़ा काउंट होता है। तो सबसे बड़ा काउंट इस हिसाब से कौन हो गया, 5 के पावर -3, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपको अलजेब्रिक फॉर्म में। अब पावर वाला नहीं है और ना ही सिंपल है, ये क्या है, अलजेब्रिक फॉर्म में। तो अलजेब्रिक में क्या करते हैं हम लोग कि देखेंगे कि कॉमन है कि नहीं है। तो कॉमन है, देखिए तो यहाँ पर तो a के पावर 3 a+1 के पावर 2 है ना। और इसमें देखिए तो a² -1 है। तो देखिए इसको एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग कि a+1 के पावर 3, ये क्या है, a+1 के स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो 2 भाग में टूटेगा, क्योंकि a² - b² पर है ना। 1 का स्क्वायर 1 लिखा गया है, इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो a² - b मतलब क्या होता है, a + b। तो देखिए a की जगह पर a है, हाँ, प्लस b की जगह पर 1 है, क्या होगा, a - b, निकल गया ना। तो अब देखिए कि इसमें आपको इसको 2 भाग में तोड़ दिए। अब देखना है कि यहाँ देखिए a+1 के 3 है, a+1 के यहाँ स्क्वायर है, यहाँ a+1 इसमें शामिल है। तो एगो ई में है, एगो ई है, एगो ई है। तो एलसीएम में क्या लेते हैं कि अगर सब मिलता है, कॉमन है, तो सबसे जो देखिए a+1 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 हो सकता है कि सबका पावर क्या है, अलग अलग है। तो जिसका एलसीएम में क्या करेंगे कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसी को लेते हैं। तो एगो तो मेरा मिल गया ई वाला, एगो क्या मिल गया मेरा, a+1। अब देखेंगे कि ज़्यादा पावर किसका है, तो 3 का है, तो ले लिए 3। तो a+1 का काम ख़त्म हो गया। और जो इसमें शामिल नहीं है, जो कॉमन नहीं है, उसको भी लेते हैं। यही तो आपको एलसीएम में खूबी है कि जो कॉमन मिलता है तो उसमें लेते हैं सबसे ज़्यादा पावर वाला, और साथ में उसको भी लेते हैं जो कॉमन नहीं है। तो देखिए मेरा a-1 क्या है, कॉमन नहीं है, फिर भी हमको इसको लेना पड़ गया। तो यही मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो क्या करते थे कि कॉमन जो मिलता था वो लेते थे अलजेब्रिक फॉर्म में सबसे छोटा वाला, और जो नहीं मिलता था कॉमन उसको हम लोग लेते ही नहीं थे। बात समझ में आ रहा ना कि एचसीएफ में याद कीजिए कि अगर मान लें कि पावर अगर आपको मिल गया, संख्या कॉमन मिल गया, तो हम लोग लेते थे कॉमन में एचसीएफ में सबसे छोटा वाला, और जो कॉमन नहीं मिला उसको हम लोग नहीं लिखते थे। लेकिन एलसीएम ठीक उल्टा करता है कि जो अगर कॉमन मिलता है तो उसमें देखेंगे कि कॉमन में सबसे बड़ा पावर किसका है, तो एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं मिलता है वो भी इसके साथ में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखें कि a+1 के 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था। तो ए को तो ले लिए कि इसमें सबसे बड़ा पावर इसका है, तो इसको ले लिए हम लोग। और दूसरे में देखिए a-1 जो था वो किसी में कॉमन नहीं था, फिर भी हमको इसको यहाँ लेना पड़ गया। ठीक है। तो अलजेब्रिक फॉर्म में इस तरह से चलते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको आप तोड़िए, गुणनखंड कीजिए, करा कि इतना एंड इतना का एलसीएम निकालिए। तो पहले गुणनखंड कीजिए इसको, तो कितना आएगा इसका x+4। चूँकि हम लोग गुणनखंड पढ़ा दिए हैं, जाके आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा, है ना। आपको सारा लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके गुणनखंड का आप टॉपिक खोलिएगा, सारा आपको गुणनखंड सिखाया गया है, कठिन से कठिन, सरल से सरल। तो देखिए तो इसका 2 मान आएगा x+4 और x+1, इसका 2 वैल्यू आया। जब इसका देखेंगे, जब इसका तोड़ेंगे हम लोग, इस वाला को मान को तोड़ेंगे हम लोग, तो इसका क्या मान आएगा, तो इसका मान आएगा आपको x+2 और क्या आएगा x+1। ठीक है।
अब देखिए कि इसमें कॉमन कौन है, इसमें कॉमन खोजेंगे। देखिए तो x+4 है, x+1 है, x+2 है, x+1 है, यानी x+1 और x+1 आपको मिल रहा है। तो जो कॉमन मिला कहते हैं कि उसका लेंगे ज़्यादा पावर वाला। तो दोनों तो पावर सेम है, तो कोई एगो ले लिए। क्या, जब पावर सेम रहे तो कोई एगो ले लेंगे। अगर इसी में अगर पावर किसी का ज़्यादा होता तो हम लोग लेते ज़्यादा वाला, चूँकि ले रहे LCM। लेकिन पावर क्या है, सेम है, तो हम लोग कोई एगो ले लिए, है ना। तो x+1 इस दोनों में से एगो ले लिए। अब LCM का खूबी है कि जो ना अगर कॉमन रहता है वो भी आपको लेना पड़ता है। तो देखिए तो जो कॉमन नहीं है, यानी ये कॉमन नहीं है और ये भी कॉमन नहीं है, तो क्या किए कि इसको भी हमको लेना पड़ेगा। तो x+4 और x+2, यही क्या हो गया, आपको LCM हो गया। ठीक है, तो अलजेब्रिक फॉर्म में आपको इस तरह से चलते हैं। आइए दोस्तों अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन को देखिए कि 24xy², यहाँ देखिए कॉमा 12x² यहाँ देखिए 8x² AQ BQ और y3 है। अब देखिए इसको लेना है LCM। तो पहले आप संख्या को देखिए लीजिए, है ना। तो देखिए तो संख्या का क्या कहते हैं कि सबसे लीजिएगा, पहले जो संख्या दिया गया उसमें लीजिएगा सबसे बड़ा वाला। तो 8, 12, 24 में बड़ा कौन है, 24 है। अब देखें कि संख्या 24 को छोड़कर काट देगा, तो हाँ 8 से कट जाएगा, है ना, और 12 से कट जाएगा, तो बड़ा कौन हो गया, 24 है। तो 24 का हो गया, 24 आप ले लिए। ठीक है, अब आते हैं एक्स वाला। तो हम कहते हैं कि एक्स में देखिएगा जिस LCM में क्या करते हैं कि जिसका पावर ज़्यादा है वही लिखते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स आपको पावर 1 है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ देखिए 2 है। तो ज़्यादा पावर आपको गया है, 2 तक गया है, तो आपको एक्स के पावर 2 लिख दिए। क्या कर दिए हम लोग, एक्स के पावर जो मैक्सिमम है वही लेते हैं, तो लिख दिए। क्योंकि एक्स के पावर 2 से ज़्यादा नहीं है, तो ले लिए। अब बात करते हैं वाई का। यहाँ वाई देखिए कि स्क्वायर है, यहाँ पर आपको पावर 1 है और यहाँ 3 है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो पावर ज़्यादा है LCM वही लेते हैं। अब महत्तम में क्या लेते हैं, सबसे छोटा वाला पावर। तो यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं LCM, तो हम लोग ले लिए बड़ा वाला पावर, यानी वाई के पावर 3 है, इससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि जो कॉमन नहीं होता है, तो LCM का तो यही खूबी है कि जो कॉमन नहीं होता है वो भी आपको लेना पड़ता है। तो देखिए तो AQ BQ इसमें है, बाकी में है ये नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लेना पड़ेगा AQ और यहीं पर जोड़ देंगे BQ। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो हम लोग जो कॉमन ना भी मिलता है उसको भी हमको LCM में लेना पड़ता है, लेकिन महत्तम ऐसा नहीं होता है। महत्तम में क्या होता है कि सबसे छोटा पावर वाला और जो कॉमन नहीं है उसको तो हम लोग लेबे नहीं करते थे। लेकिन LCM में क्या है कि हमको लेना है बड़ा पावर वाला और जो कॉमन ना निकले उसको भी हमको लेना है। तो यही आपको निकल गया 24x² YQ AQ BQ इसका LCM। तो आपको सभी तरह से LCM बता दिया गया है। इस वीडियो को देखते रहिए। अब देखेंगे इस पर जितना सारा हम पढ़े हैं LCM और HCF का कंसेप्ट, थ्योरी, प्रॉब्लम जो किए हैं, अब इससे हम लोग मिली जुली प्रॉब्लम को करेंगे, है ना। यानी LCM और HCF का हम लोग भरपूर क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग देखना ना भूलिए और प्लीज़ इस आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।